देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। हमारे चैनल में विज्ञापन देने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, नजर पर देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज़ैनब। आइए देखिए आज की मुख्य खबरें। सहारनपुर नगर के बीचों बीच बहने वाली पावधोई नदी में शहर का सारा गंदा पानी डलता है और बरसात में शहर और आसपास का पानी पावधोई अपने में समा लेती है। पावधोई नदी का आज ये हाल है कि जिसको देखकर कहा जाता है कि प्रशासन और नगर निगम ढोल पीट रही है कि सहारनपुर स्मार्ट सिटी बन चुका है। सहारनपुर पावधोई नदी स्मार्ट सिटी की ऐसी पोल खोलती है और कहती है कि स्मार्ट सिटी लाख बना लो। जब तक मेरे अंदर गंदगी पड़ी नजर आएगी तब तक सहारनपुर स्मार्ट सिटी तो क्या स्वच्छ सहारनपुर भी नहीं बन सकता। हम बता दें कि पावधोई नदी का एक इतिहास है जो धर्म से जोड़ता है, लेकिन इस समय उसकी बात नहीं करेंगे। हाँ, इस बार पावधोई नदी का जो हाल है ऐसा 70 सालों में कभी नहीं देखा गया। चारों तरफ गंदगी ही गंदगी नजर आती है। पानी तक की सप्लाई बंद है। जब से ये सीताराम कम्प्लेक्स चित्रा टॉकीज का पुल टूटकर बनना शुरू हुआ है, जिसको लगभग 1 वर्ष से भी अधिक हो चुका है बनते हुए, लेकिन ये पुल नहीं बल्कि बीरबल की खिचड़ी बनती नजर आती है जो कभी बनकर तैयार नहीं हुई। यही हाल इस पुल का है कि ये कब बनकर तैयार होगा, कब इसका निर्माण पूरा होगा, ये भगवान ही जानता है। अब बरसात शुरू हो चुकी है और अगर इस पावधोई नदी की सफाई नहीं की गई तो वे समय दूर नहीं जब शहर सहारनपुर बाढ़ की चपेट में आ सकता है, क्योंकि जिस दिन बरसात 2 या 3 दिन लगातार हो गई उसी दिन शहर सहारनपुर बाढ़ की भयंकर चपेट में नजर आएगा। हम नगर निगम के मेयर व नगर आयुक्त का इस तरफ ध्यान दिलाना चाहते हैं कि अगर शहर सहारनपुर को बाढ़ से बचाना है तो तुरंत नदी की सफाई की व्यवस्था करें ताकि सहारनपुर बाढ़ से बच सके। नहीं तो व्यापारियों का इतना नुकसान होगा कि नगर निगम व प्रशासन इसका अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि पावधोई नदी के चारों तरफ बाजार और दुकानें हैं। इस पावधोई नदी के कारण पहले भी बहुत नुकसान हो चुका है। एनबीडी से कैमरामैन सलीम अहमद के साथ सिकंदर राणा की खास रिपोर्ट। न्यूज देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। एनबीडी न्यूज़ के साथ मैं हूं सिकंदर राणा और हम लाए हैं आज का खास प्रोग्राम गंगा तेरे शहर में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ज़िला सहारनपुर में। इस वक्त बाबा लालदास जी के बाड़े पर मैं मौजूद हूं और हमारी टीम यहाँ मुआयना कर रही है गंगा का। तो ये वो गंगा थी जिनके लिए ऋषि मुनि और यहाँ के मशहूर संत के बाबा लालदास जी और हाजी शाह कमाल साहब, जो कि एक बेहतरीन दोस्त थे, क्योंकि बाबा लालदास जी स्नान करने के लिए हरिद्वार जाते थे तो तन्हा रह जाते थे हाजी शाह कमाल साहब। हाजी शाह कमाल साहब ने एक दिन कहा कि बाबा तुम जब चले जाते हो तो मेरा मन नहीं लगता, तो जब आप दोबारा गंगा जाओ नहाने के लिए तो मेरा ये सोटा साथ ले जाना। तो हाजी शाह कमाल साहब ने अपना सोटा बाबा लालदास जी को दिया और वो सोटा गंगा में उन्होंने डाल दिया और गंगा पीछे पीछे आती चली गई। ये वही गंगा है जो आज यहाँ कर बिल्कुल बदहाल हो गई है, ये सूखी पड़ी है और आगे जाके तो बिल्कुल ख़राब और गंदगी, क्योंकि शहर की तमाम नालियों का कचरा कूड़ा इसी गंगा में को जा रहा है। ये बहुत अफसोस की बात है कि गंगा पे जहाँ साफ़ सफाई सुथराई के लिए लाखों करोड़ रुपए लगा दिए जाते थे और वहाँ ये गंगा आज बदहाल पड़ी है। सहारनपुर की गंगा है। मैं चाहूँगा मेरा कैमरामैन ये दृश्य दिखाए कि सहारनपुर की गंगा किस तरह से आज अपना अस्तित्व तलाश कर रही है और वो पुकार के कह रही है कि किस तरह से गंगा के नाम पर आने वाला बजट जो गंगा के लिए पास होता है, गंगा की साफ़ सफाई के लिए, वो सब आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। गंगा की अंदर इतना बड़ा घास, अगला महीना सावन का है, बारिशें शुरू होंगी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब यहाँ पानी बरसेगा और जब गंगा का पानी इस गंगा में आएगा तो ये सब बस्तियाँ, इनमें क्या हशर बरपा होगा। आप देख सकते हैं इससे पहले भी यहाँ पानी भरने का काम हुआ है, यहाँ पर लोगों को नुकसान पहुँचने का काम हुआ है। इसी के बिल्कुल किनारे यहाँ पर इन्होंने पेड़े बना रखी हैं जिसको कहा गया है पावधोई नदी। यहाँ कोई पावधोई नदी में साफ़ पानी नहीं है। इसी के बगल में आप देख सकते हैं कि यहाँ एक मशहूर उद्योगपति अपने पिताजी के नाम पर एक मंदिर बनवा रहे हैं, अजय गुप्ता साहब। मंदिर भी बिल्कुल सामने है, लेकिन पता नहीं क्यों प्रशासन का ध्यान इस ओर नहीं है। गंगा बिल्कुल यहाँ पर ख़राब पड़ी है, मैली पड़ी है। किसी ने सही कहा कि राम तेरी गंगा मैली हो गई है पापियों के पाप धोते धोते।
तो यहाँ लूँगा मैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के फ़ौरन बाद मैं गंगा का वो दृश्य दिखाऊंगा जहाँ कूड़ा कचरा करकट गंगा के अंदर तैर रहा है। आप ये बताइए कि इसी के किनारे शमशान भी है, अस्थियाँ भी लोग बहा सकते हैं अपनी, क्योंकि ये गंगा ही है। गंगा जब गंगा से निकल के आएगी तो उसे गंगा का नाम दिया जाएगा। शहर के लोग उसे चाहे कुछ ही कहें, चाहे ढमोला नदी कहें, चाहे पुलकुमरान की नदी कहें, चाहे कुछ ही कहें, लेकिन ये गंगा है। और गंगा की इज़्ज़त व वक़ार अगर आप लोग नहीं करोगे तो गंगा जब आपको अपने आप में संभालेगी तो फिर याद आएगा कि गंगा के साथ आपने क्या किया था और गंगा ने आपके साथ क्या किया। ब्रेक के बाद मैं आपके बीच में फिर से हाजिर हूँ। मैं आपको दिखा रहा हूँ गंगा प्रोग्राम। तो ये वो गंगा है जो आते आते यहाँ तक मैली हो गई है। आपको मैं बता रहा था कि राम के नाम पर, गंगा के नाम पर सरकार बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिसकी उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है और जिसका सहारनपुर में मेयर भी है, उसके बाद सहारनपुर में आप देख रहे हैं कि आज इस गंगा की हालत। मैं चाहूँगा मेरा कैमरामैन आगे तक का ये दृश्य दिखाए, क्योंकि गंगा इतनी मैली हो गई है कि यहाँ पर जानवर भी अंदर उतरने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ आते आते इस गंगा को ख़राब कर दिया गया है। आप देखिए कि जब यहाँ बरसात होगी, पानी बरसेगा तो यहाँ क्या हशर बरपा होगा। इन्होंने पुल तो ऊपर उठा दिए लेकिन गंगा की साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं है और आगे जाकर तो ये गंगा और ज़्यादा ख़राब हो गई है। मैं आपको आगे भी लिए चलता हूँ, उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि सहारनपुर प्रशासन का इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं है। यहाँ साफ़ सफाई के लिए जो भी बजट, जो भी केंद्र से या प्रदेश की सरकार से आता है, वो बजट गंगा का है तो गंगा पे लगना चाहिए। मैं सहारनपुर की जनता से भी यही सवाल करूंगा कि गंगा का बजट गंगा पे लगना चाहिए या नहीं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इससे सहारनपुर में गंगा का ये नज़ारा है, आप देखिए। इससे पहले मैंने आपको गंगा का जहाँ से मुहाना शुरू हो रहा था वो मुहाना भी दिखाया है। वहाँ थोड़ा साफ़ सुथरा सा पानी था, लेकिन यहाँ आते आते गंगा बिल्कुल आपके सामने है कि आज ये कचरे का ढेर बन गई है। यहाँ प्रशासन की तरफ से कोई साफ़ सफाई का इंतज़ाम नहीं है, जिसका नाम गंगा, और वो गंगा इतनी मैली हो कि आज मैं चाहूँगा मेरा कैमरा में सबसे पहले ये जो दृश्य है, ये जो कूड़ा करकट कचरा, ये जो गंगा के अंदर इन्होंने डालने का काम किया है, ऐसा कोई सहारनपुर की तरफ से जुर्माना होना चाहिए कि जो गंगा के अंदर पॉलीथीन की पन्निये, डिस्पोजल के गिलास या कुछ ऐसा कोई कचरा, कुछ भी ऐसा कोई डालने का काम करे, उस पर जुर्माना लगने का काम हो। देख सकते हैं कि जानवर भी बिल्कुल सड़क समझकर इस टाइम गंगा के ऊपर बैठे हैं और ये हकीकतन एक सड़क का रूप ले चुकी है गंगा। गंगा भर गई है, यहाँ इतना कचरा कूड़ा पड़ा है। ये ओरिजिनल बात मैं आपको दिखा रहा हूँ कैमरे के ऊपर कि मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक एक दृश्य दिखाया जाए कि सहारनपुर की गंगा किस तरह से दूषित हो गई है, किस तरह से गंगा को ख़राब करने का काम किया है सहारनपुर वासियों ने। इसका कारण हम खुद हैं, क्योंकि यहाँ आसपास लगने वाली रेडिये, ठेलिए, गिलास, पन्निये फेंकने का काम गंगा में ही करते हैं। यानी जिस गंगा को साफ़ रखना चाहिए था, क्योंकि मात्र एक यही गंगा, एक यही नदी रह गई है हमारे पास। अगर कभी बरसात का पानी बरसता है तो इसी के ज़रिए निकासी होती है और आप देख सकते हैं कि आज यहाँ निकासी के नाम पे कुछ नहीं है। अगर आप यहाँ पानी डालेंगे तो ये पानी नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ इतना कूड़ा करकट मौजूद है, उस पानी को नहीं ले जाएगा। और आसमान से बरसने वाला पानी ये एक आपदा का भी रूप ले सकता है। इससे पहले हुआ है सहारनपुर के अंदर, ऐसा ही हुआ है कि जब आसमान से पानी बरसा है, नदियों का पानी और आसमान का पानी मिल के यहाँ पर बाढ़ लाने का काम हुआ है। बाढ़ की शक्ल में लोगों के घरों में और नुकसान करने का काम हुआ है। आज मैं इसी ख़तरे से आपको आगाह करा रहा हूँ और ज़िला प्रशासन से मैं ये गुजारिश करूँगा चैनल के माध्यम से, क्योंकि हमारा प्रोग्राम लाने का मकसद ही यही था कि ज़िला प्रशासन और प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार इस पर ध्यान दे, क्योंकि सहारनपुर में जनजीवन है और जनजीवन को ख़तरे में लाने वाला कोई और नहीं, खुद सहारनपुर वासी हैं। क्योंकि ये गंगा ने खुद अपने अंदर से कूड़ा कचरा नहीं निकाला, ये सब इंसानों की देन है जो आज यहाँ पर कूड़ा कंकड़ मौजूद है। तो मैं सावन का महीना आने से पहले पहले प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, यहाँ साफ़ सफाई सुथराई का इंतज़ाम किया जाए। और यहाँ स्थानीय वासी मौजूद हैं, मैं गंगा के किनारे खड़ा हूँ, जिसको कहा गया डाल मंडी का पुल। डाल मंडी पुल है, नहीं डाल मंडी पुल। और यहाँ पर एक दुकानदार मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? विशाल गोयल।
विशाल जी, गंगा इतनी आपके बाजू में गंगा जा रही है, गंगा बिल्कुल आज ऐसी हो गई, कूड़े का ढेर बना हुआ है, सड़क बना दी गई कचरा डाल डाल के। गंगा की साफ सफाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? इनकी साफ होनी चाहिए। हम पास में ही रहते हैं यहाँ पे, इसे देख के अच्छा भी नहीं लगता है। सबसे मेन बात तो इसे देख के भी अच्छा नहीं लगता। पहले काला पानी चलता था, उससे पहले सफ़ेद पानी चलता था, लेकिन आज के टाइम में इसमें पन्नियों के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है सिर्फ इसमें। आप ये बताइए, ये गंगा ही है ना? गंगा यही है, लेकिन गंगा जैसी लग नहीं रही है, ये ऐसी लगनी चाहिए। सरकार को कुछ कैसे करना चाहिए, इसमें सफाई करनी चाहिए। सफाई अभियान चला था जैसे, लेकिन कोई भी सफाई नहीं है। अच्छा, कौन जिम्मेदार है गंगा को मैली करने का? इसमें जो समझो जिसमें सेवा में लगे हुए हैं, जिसका यह कर्तव्य था, उन्हें पहले इसके पैसा भी आया, जो भी कुछ बात है, हमें कुछ पैसा नहीं, लेकिन ऐसा होता है कि सफाई के लिए पैसा आता है सरकार से, लेकिन वो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ये मेन बाजार है, समझो आपका भूतेश्वर मंदिर से लेके समझ जोगियान पुल तक, इसमें गंदगी और ये बाजार है, यहाँ पे काफ़ी आदमी आते रहते हैं इसमें। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो वैसे तो कमेटी है, कमेटी इसकी जिम्मेदार है यहाँ। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ स्थानीय लोगों से, जो गंगा के बिल्कुल किनारे इनकी मिठाई की दुकान है, और बिल्कुल मतलब कह सकते हैं कि गंगा के तट पर आप बैठे हैं। मैं चाहूँगा मेरा कैमरामैन यहाँ से गंगा का नज़ारा दिखाएं। गंगा दिख रही है यहाँ से, क्योंकि आज तो गंगा ख़राब हो गई है। जब गंगा चलती थी तो गंगा गंगा थी। आप ये बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार जी, गंगा साफ़ होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, नहीं साफ होनी चाहिए भाई साहब। अच्छा, कौन जिम्मेदार है गंगा को मैली करने का? है जी, पब्लिक जिम्मेदार है। देखो जी, ये तो आम पब्लिक को चाहिए कि गंदगी न डाले। नहीं, वो कौन लोग हैं जो गंदगी डालते हैं? ये सब नाले में से आ रहा है, जो नाले सीवर खुले हुए हैं साथ में इनके। अच्छा, कुछ लोगों का कहना ये भी है कि जो ठेलियाँ वगैरह लग रही हैं, ये भी कचरा कट डालते हैं। ये बात सही है? हकीकत बात है, जो इनका इकट्ठा हुआ साहब ने ढा देनी इस पर। ये गंगा की कमाई खाने वाले 50 हैं, लेकिन गंगा की बात करने वाला, उनका सुनने वाला कोई नहीं है। ये तो हम कल इनकी वो करेंगे, कंप्लेंट इनकी कल होगी। कंप्लेंट कल करेंगे जी, कंप्लेंट हाँ जी, कि कोई भी लोग आता है उरे परे का, जहाँ का भी लोग बाग आते हैं, पन्नी उठा के आते हैं, सीधा घुमाते हैं और नाले के अंदर। गंगा मैया है ना? गंगा मैया है ये। गंगा मैया के साथ और पाँव धोई के साथ इतना बड़ा एक साजिश षड्यंत्र रचा जा रहा है, गंगा को खराब किया जा रहा है। अगला महीना सावन का है, पानी कैसे निकाल लेंगे आप शहर का? मैं तो यही तो बात है ना कि क्या करें, कि एक आवाज़ से कोई उठेगी, जब तक कोई 10 आवाज़ें उठेंगी जब ये काम मैं चलाता जानी पे मंजिल, लोग मिलते गए, कारवा बनता गया। आप अकेले चल सकते हो? हाँ, वो तो बात ठीक है, लेकिन हम भी कोशिश करते हैं। जो कोई लोग आते हैं, हम उन्हें मना करते हैं कि ये कूड़ादान बनाए, 2 कदम आगे चल के वहाँ डाल लो, जरूरी इसमें थोड़ा डालना है। तो ये गंगा के किनारे मंदिर है, मैं देख रहा हूँ प्राचीन मंदिर लिखा हुआ है। तो ये इस मंदिर को पूजा पाठ करने वाले भी तो आते होंगे यहाँ पर, श्रद्धालु आते हैं नहीं आते हैं? हाँ जी, बिल्कुल आते हैं। कैसा मैसेज आता है कि गंगा मैली पड़ी है, सामने मंदिर को सजा रखा आपने, कैसा लगता होगा? आपके मन में कोई पीड़ा नहीं होती इस तरह की? नहीं होती, क्यों नहीं होती? ये हम तो सोचते हैं कि कोई ना कोई आए। सामने गंगा है, गंगा आज मैली हो गई, गंगा को सड़क बना दिया, पन्निया कूड़ा डालने के बाद आप मंदिर में बैठे हैं। आप ये बताइए, गंगा साफ होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? साफ होनी चाहिए, लेकिन ये कई बार साफ हो चुकी, फिर गंदगी झुकी हो जाती। कौन है इसका जिम्मेदार, कौन है? नागरिक हैं, और कौन होता है जिम्मेदार? तो आवाज उठाएंगे तो आप कम से कम, गंगा तभी तो साफ होगी। अब क्या करें, इसके अंदर लोग बाग अपनी मर्जी ला के कूड़ा अपना गिर जाते हैं सवेरे शाम आके। तो आप लोग उनको रोकने का काम नहीं करते? माले को सवेरे 5 बजे गिर जाए, कैसे रोके कोई आदमी, बताओ? मैंने सुना है कि यहाँ जो मंदिर की बराबर की दुकानें, ये तो पूरी रात जगी रहती हैं, क्योंकि पूजा होती है मंदिर में। 9 बजे तक रहते हैं केवल। जब ये बारिश आती है ना, जब ही चलता है, क्योंकि बारिश में वैसे साफ हो जाता है। गंगा के लिए जो विकास का पैसा आता है, साफ सफाई का पैसा है, वो कहाँ जा रहा है? हर चीज़ मानसून पर यानी डिपेंड हो गई कि वो आसमान से पानी बरसेगा तभी गंगा साफ होगी। उसके बाद और उससे पहले जो गंगा के लिए पैसा आ रहा है, गंगा की साफ सफाई के लिए जो पैसा आ रहा है, आपको पता है गंगा की साफ सफाई के लिए पैसा आता है, तो वो पैसा कहाँ जाता है? उस पैसे का कौन हिसाब लेगा? आप जनता है, कम से कम आप अपने पैसे का हिसाब तो ले सकते हैं। पता क्या है, अब हर आदमी काम वाला बंदा है, कौन वहाँ जाके चक्कर काटेगा भाई क्यों नहीं हो रही, और अगर किसी को रोकते हुए ना तो वो लड़ने आ जावे। देखिए जी, कोई भी सरकार आती है, सिर्फ इसके नाम पे पैसा इकट्ठा करती है। ट्रॉलियाँ लगा दी, 2-4 दिन काम करेंगे, पेमेंट आ गई, वहाँ थोड़ी सफाई होगी, उसके बाद खत्म। आप अपना नाम बताएं। मनोज शर्मा, दाल मंडी, भैरव मंदिर। भैरव मंदिर के आप महंत हैं? हाँ जी। अब सैनी में पिछले 5 साल से देख रहा है, कोई समाजवादी हो या बसपा हो बीजेपी हो, ये काम हो रहा है। आप भी शायद चीज़ को देखा होगा, बीच में जाल तोड़ के लोग फिर सामान डालते हैं। अब मंदिर का कूड़ा वूड़ा होता है, हमने नगर निगम से कई बार कह लिया कि भाई एक छोटा टैंक में डलवा दें, जिसका सारा कबाड़ा उसमें डाल दें, लेकिन इधर सुनते हैं, निकाल देते हैं। आप लोग कहाँ डालते हैं कूड़ा? हम तो इकट्ठा करके उसे जला देते हैं। आसपास वाले लोग तो कूड़ा गंगा में डालते हैं। देखो ऐसा है ना, अब कौन कोई देखता नहीं, ध्यान नहीं देता, जिसके हाथ में जो मिला पन्नी, कोई लोग तो यहाँ रख के चले जाते हैं। देखो कैसे। अच्छा, जिम्मेदार कौन है गंगा को खराब करने में? जिम्मेदार कौन है? देखो, जिंदा आम आदमी है, हम ही लोग हैं।
तो चलिए आज आप टीवी पे मौजूद हैं, आप ये बताइए क्या कहना चाहते हैं सहारनपुर प्रशासन से, आपकी मांग क्या है? मेरा तो मांग ये है अगर इस काम को करना जाए तो ढंग से करें, एक बार लेवल बढ़िया लेवल से करें और फिर एक बोर्ड लगा दे भाई जो भी गंगा के अंदर कुछ या डालेगा उस पर इतना जुर्माना होगा, ऑनलाइन साफ साफ कैमरे लगा दे पता लग जाएगा कौन क्या कर रहा है। जुर्माना तय होना चाहिए, हर कोई फिर डरेगा डालते हुए। बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है महेंद्र जी ने, कहा है कि जुर्माना होना चाहिए। बिल्कुल हमारी वाली वाणी बोल दी है इन्होंने कहा है कि जो हम कह रहे थे कि या तो कोई जुर्माना तय हो, इस तरह के CCTV कैमरे या जाल लगाने का काम किया जाए। महेंद्र जी ने भी यही बात कही है कि यहाँ जुर्माना लिख दिया जाए कि गंगा में कुछ भी डालने के लिए, थूकने के लिए या कूड़ा डालने के लिए जो भी तय किए जिला प्रशासन जो भी तय करे वो जुर्माना वो दंड नीति में रख दिया जाए। तो यहाँ हम प्रोग्राम को रोकते हैं, फिर किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ आपके बीच में हाजिर होते हैं।